इससे पहले हम लोग एज शुरू करके रखे थे और एज का क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुका था। इसके बाद कुछ ही क्वेश्चंस बचा हुआ है, लाइक 16 टू 17 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आज इस वीडियो में क्लियर करा देंगे। उसके बाद एज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि एवरेज शुरू करें या तो फिर बॉटनी स्ट्रीम। क्या आप लोग को पढ़ना है पहले वो आप कमेंट में बताइएगा, जो आप लोग बताइएगा वही हम लोग फिर से शुरू करने जाएंगे हम। ओके, चलो तो फिर जी एज चैप्टर को खत्म करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, एक स्त्री की आयु एक स्त्री की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मतलब एक स्त्री की आयु, देखो एक स्त्री है वुमेन और उसका बेटा जो है सन। स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी है, 3 गुनी है। ये अगर एक है तो ये कितना है, 3 है। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 होगा। मतलब देखो 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद क्या होगा, एक सेकंड, 5 वर्ष पूर्व बोला था क्या, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 था। तो देखो पहले का पास्ट का फादर और सन, उसका कितना था, अगर सन का 1 था तो उसका फादर का कितना, 6 था। 1/6 मतलब सन का 1 तो उसका फादर का 6। ठीक है, यदि उसका पिता उसके माता से 5 वर्ष बड़ा हो, मतलब देखो अगर उसका फादर, देखो इसका एक बात सुनो, फादर क्या है, अपने माँ से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो देखो बेटा जो है इसका माँ का एज मान लो अगर 10 साल है तो उसका पापा का कितना, 15 साल है। अब जरा एक बात सुनो, 15 साल का फादर जो है ये अभी तो प्रेजेंट में है ना, पर अगर इसको पास्ट में ले जाया जाए 5 साल पीछे तो क्या हो जाएगा, ये भी 10 साल हो जाएगा ना। यानी कि इसका माँ का एज और फादर का एज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना, इक्वल हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट को तुमको इसमें रखना है कि ये वाला इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है क्या, क्वेश्चन नंबर 16 यही वाला कॉन्सेप्ट कि 5 साल पहले का पापा और 5 साल बाद की प्रेजेंट की माँ, दोनों का क्या होगा, रिलेशन एक से ऐसा होगा ना, एज एक समान होगा। तो क्या हो जाएगा, अगर बेटा अगर अपने बाप का 1/6 है तो उसका माँ का भी क्या होगा, 1/6 होगा। ठीक है, यानी कि बेटा का 1 तो उसकी माँ का 6। ठीक है, अब सुनो, अब क्या, इसके आगे देखो क्या बोला है, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। अब देखो जरा, हम लोग को क्या पता है कि डिफरेंस, देखो यहाँ से ये पास्ट से प्रेजेंट में आई। ठीक है, इसकी माँ, तो डिफरेंस क्या था, डिफरेंस जो है वो समान था ना। डिफरेंस का बात क्या है, इसमें डिफरेंस था। ठीक है, 5 साल का डिफरेंस था तो उस वजह से यहाँ पे रेशियो हम लोग लिए। और डिफरेंस में हम लोग को क्या समझते हैं, डिफरेंस का मतलब, डिफरेंस में क्या समझते हैं, डिफरेंस जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है, एज नो चेंज। ठीक है, तो 5 साल का बोला था, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व में यहाँ पे क्या हुआ था, 5 वर्ष में इसका यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज, मतलब 0। लेकिन उसका बेटा का तो चेंज हुआ है ना, बेटा का क्या, 5 बढ़ा। ठीक है, 5 बढ़ा या फिर 5 घटा, पहले का बात किया था तो क्या हुआ, घटा। ठीक है, चेंज हुआ 5। अब क्या होगा, वही सेम मेथड क्रॉस करके गुना करो और माइनस करो, क्रॉस करके गुना और माइनस, क्या हो जाएगा, 5 6 30 माइनस 1 इज इक्वल टू 30। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 1 6 माइनस 3 1 3, यानी कि कितना, 3 होगा। ठीक है, तो ये कितना टाइम्स है, 10 टाइम्स है ना। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, 10 टाइम्स था तो उसके बाद किसका पूछा था, पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु ये 10 था, तो पुत्र की वर्तमान वर्तमान ये है ना, प्रेजेंट 1 क्या हो जाएगा इंटू 10, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 10 ईयर्स, खत्म। ठीक है, इसमें तुमको समझना क्या है, वही फादर और मदर वाला रिलेशन। ठीक है, कि प्रेजेंट का फादर अगर 15 साल का है और उसकी माँ का डिफरेंस क्या बोला था, 5 साल छोटी है, अगर 5 साल बड़ी है उसका पति, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माँ का 10 साल। पर 5 वर्ष पहले का जो उसका फादर था बच्चा का, उसका भी तो 10 साल था ना,
यानी कि 5 साल पहले का फादर और 5 साल बाद का मदर क्या होगा, इज इक्वल होगा। ठीक है, तो बस वही रूल लगा है। चलो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, राम और श्याम के वर्तमान आयु का अनुपात, राम और श्याम, देखो राम और श्याम के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 6:7 है। ये राम है, ये भी थोड़ा ट्रिकी है, इसको भी ध्यान से, राम और ये श्याम। ठीक है, इन लोग का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 6:7 है प्रेजेंट में। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, राम के 6 वर्ष पूर्व और श्याम के 3 वर्ष के बाद के उम्र का अनुपात 2:3 है। ठीक है, राम के 6 वर्ष पूर्व, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, राम का 6 वर्ष पहले का कितना था, 2 था, और ये जो इसका कितना 3 था, इसका कब का था, 3 वर्ष बाद का था, +3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 वर्ष बाद का था, तो अभी देखो क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या बोला, 6 वर्ष पूर्व और इसका 3 वर्ष पूर्व, मतलब इसका क्या हो गया, 3 वर्ष बाद, यानी कि इसके इसमें +3 और इसमें क्या -3 होगा चेंज। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसको इसको गुना, इसको इसको गुना, इसको इसको गुना, इसको इसको गुना करके माइनस, वही सेम चीज। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 × 2 6 प्लस, देखो यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंस है, ये सब कुछ चेंज वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, रेशियो में तुम्हारा हमेशा प्लस ही रहेगा। ठीक है, 6 3 18, देखो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस, डिफरेंस था तो पहले क्या करते थे, माइनस करते थे, पर इसमें क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस। ठीक है, बाकी और कोई इसमें दिक्कत है नहीं, बस खाली वही है, प्लस हो जाएगा बस। ठीक है, क्या हो जाएगा, 18 + 6 24, और इसमें क्या था, 6 3 जा 18 -7 2 जा 14, वही सेम चीज, क्या बचा 4। अब ये कितना टाइम से, 4 × 24 क्या हो गया, 6 टाइम से ना। तो क्या पूछा है, पहले हम लोग प्रेजेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद बाकी जो पूछा है वो सब निकालेंगे। ठीक है, देखो क्या बोला है, तो राम के 3 वर्ष बाद और श्याम के 10 वर्ष बाद का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करते हैं, पहले हम लोग प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं, प्रेजेंट एज कितना है, इसका यहाँ पे डिफरेंस कितना था, 6 का था, 6 × हो रहा है 6 गुना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 × 6 यानी कि 36, और यहाँ पे 7 का इसमें क्या हो जाएगा, 7 × 6 यानी कि 42। ठीक है, अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, यहाँ से थोड़ा सा समझने वाली बात शुरू हो रही है। ठीक है, हालांकि इस पर अब कुछ समझने का नहीं, समझने का तो सब कुछ पार ही हो गया, पर फिर भी थोड़ा सा देखो इसमें अब क्या होगा। अब क्या बोला है, तो राम के 3 वर्ष बाद, यानी कि देखो यहाँ पे 36 इसका प्रेजेंट है, अब इसमें क्या करा, 3 वर्ष बाद यानी कि +3 कर दे, 36 + 3 कितना हुआ, 36 + 3 39 इज 2, राम के 3 वर्ष बाद, और श्याम के कितना बोला है, 10 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ पे +10, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 42 + 10 यानी कि 52। ठीक है, कितना होगा एज का अनुपात, 13 3 जा और 13 4 जा, 3:4। ओके, 3:4 आंसर खत्म, 3:4 ऑप्शन बी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, सिर्फ थोड़ा सा समझना है बस। चलो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 वाला क्वेश्चन बहुत मस्त है, इसको थोड़ा सा ध्यान से एकदम देखिएगा, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको थोड़ा सा रिव्यू भी लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या, राम की उम्र श्याम के 4 वर्ष पहले के उम्र का 4 गुना है। यहाँ पे राम है, यहाँ पे श्याम का प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट श्याम का, और श्याम का पास्ट, पास्ट श्याम का। ठीक है, चलो देखो क्या बोला है, 4 वर्ष पूर्व बोला है ना, 4 वर्ष पूर्व के उम्र का कितना है, देखो राम की उम्र श्याम के 4 वर्ष पहले के उम्र का 4 गुना है,
यानी कि श्याम का 4 वर्ष पहले यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 4 ईयर्स का। ठीक है, 4 वर्ष पहले का उम्र अगर 1 था तो राम का प्रेजेंट एज कितना है, 4। ठीक है, बस देखो इसके बाद तथा श्याम से 15 वर्ष बड़ा है। अब देखो यहाँ पे 15 नहीं है, ये 5 है। ठीक ना, इंग्लिश को चेक कर लीजिए, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ है, मिस प्रिंटिंग हो गया है। क्या है, तथा श्याम से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, श्याम से 5 वर्ष बड़ा है। तो अब देखो श्याम का प्रेजेंट एज से राम का प्रेजेंट एज कितना डिफरेंस है, 5 ईयर्स का, 5 साल बड़ा है। ठीक है, तो टोटल डिफरेंस यहाँ पे कितना हो गया, 5 और 4 डिफरेंस टोटल कितना हो गया, डिफरेंस से ही हम लोग उसका एग्जैक्ट रेशियो निकालते हैं, क्योंकि डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है। 5 और 4 कितना हो गया, 9, और इसका जो रेशियो का डिफरेंस कितना है, वो 3 का है ना, तो क्या हो जाएगा बटा 3, 3 3 जा 9, यानी कि 3 आ गया। तो श्याम का जो है एज जो है वो कितना निकलेगा यहाँ पे, पास्ट वाला एज गुना 3 यानी कि 3, और राम का कितना गुना 3 यानी कि 12। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला है, तो श्याम की वर्तमान उम्र बताओ। अब देखो श्याम का 4 साल पहले का उम्र कितना था, 3 साल, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 3 प्लस यहाँ पे 4 साल का डिफरेंस था ना 4 साल पहले का, तो प्लस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 ईयर्स। श्याम का जो एग्जैक्ट एग्जैक्ट एज है वो कितना है, 7 ईयर्स। ठीक है, खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 19 19 क्या बोल रहा है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, 10 वर्ष बाद ए की आयु बी के 10 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अच्छा, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ है नहीं खास इसमें भी, वही सेम क्वेश्चन है, इसको भी चलो ट्राई कर ही लेते हैं, इसको बना लेते हैं। चलो देखो 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद ए की आयु बी के 10 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद ए की आयु, देखो ए जो है ये इसका प्रेजेंट है, और 10 वर्ष बाद यानी कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा, 10 वर्ष बाद फ्यूचर, यहाँ पे डिफरेंस कितना का, 10 का। क्या हो जाएगा, देखो 10 वर्ष बाद ए की आयु बी के 10 वर्ष पहले, यहाँ पे बी का प्रेजेंट है, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले यानी कि पूर्व का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 10 ईयर्स का, ये का 10 वर्ष पहले पास्ट। ठीक है, 10 वर्ष पहले पास्ट की आयु का कितना हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगा। मतलब इसका अगर 10 वर्ष पहले 1 था तो इसका कितना फ्यूचर में ए का 2 गुना। ठीक है, चलो अब देखो क्या बोला आगे, ए की आयु बी की आयु 9 वर्ष अधिक है। अच्छा, ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है, मतलब ये जो है प्रेजेंट बी का और ए का, इसका डिफरेंस कितना है, 9 ईयर्स का। ठीक है, 9 वर्ष अधिक है, तो बी की वर्तमान आयु बताएं, बस खत्म, एकदम इजी है। देखो डिफरेंस कितना का हो गया, 10 और 10 20 और 9 29 का, 29, और यहाँ पे रेशियो का डिफरेंस कितना है, 1 का, यानी क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 1, यानी कि एक का मान कितना, 29। तो यहाँ पे जो पास्ट का एज था बी का वो कितना हो जाएगा, गुना 29, यानी कि कितना, यहाँ पे 29 हो गया एज। अब 10 साल बाद कितना, 10 साल बाद बी का एज प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, बी की आयु, हाँ बी की वर्तमान आयु 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 29 प्लस 10 यानी कि 39 ईयर। खत्म। ठीक है, बस यही है, ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंस में कुछ है नहीं, डिफरेंस करके खेलो, बस खाली खेलना आता है वैसे, इजी है क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 20, ये तो और इजी है, कुछ है ये नहीं है इसमें, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 20,
ए बी से उतना ही बड़ा है जितना वह सी से छोटा है। ए जो है वो बी से उतना ही बड़ा है जितना सी से छोटा है। ठीक है, आगे पढ़ो। यदि तीनों की वर्तमान उम्र का औसत 27 है तो 5 वर्ष बाद ए की उम्र बताओ। चलो खत्म, इजी है एकदम। अब देखो जरा, औसत कहाँ बैठता है? औसत बैठता है हमेशा बीच में। अगर डिफरेंस समान रहे तो औसत कहाँ बैठता है? एवरेज हमेशा बीच में बैठता है, याद रखना। अब देखो ये जो है उतना ही बड़ा है जितना ये सी है, सी से बड़ा है, यानी कि डिफरेंस क्या है? इक्वल है। मान लो अगर ये x वर्ष बड़ा है तो ये भी x वर्ष बड़ा है, यानी कि डिफरेंस कितना का है? सिर्फ x का। तो एवरेज कहाँ बैठेगा? एवरेज बैठेगा 27 यहाँ पे बीच में। और जो बीच में जिसके पास बैठ गया वो क्या हो गया? उसका एग्जैक्ट एज हो गया। तो इसलिए 5 साल बाद बोला है, 5 साल बाद ए की उम्र बताओ। तो 5 साल बाद क्या होगा? आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगा? 27 प्लस 5 यानी कि 32 ईयर्स। खत्म, आंसर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 21। 21 देखो क्या बोल रहा है। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं, पर चलो कर लेते हैं इसको। क्या बोल रहा है? ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तथा बी सी से 3 वर्ष छोटा है। चलो ए बी और सी, इन लोग का रिलेशन दिया हुआ है। क्या बोला है? ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, बी से ए क्या है? बड़ा है 4 वर्ष। ठीक है, अब आगे, तथा सी बी से 3 वर्ष छोटा है। मतलब सी से बी बड़ा है, कितना बड़ा है? 3 ईयर्स। बी सी से 3 वर्ष छोटा है, यानी कि सी से बी 3 वर्ष बड़ा है। ठीक है, अब आगे क्या होगा? आगे क्वेश्चन देखो क्या बोला है। उनकी वर्तमान आयु का योग 8 वर्ष है तो सी की वर्तमान आयु बताओ। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का योग कितना दिया हुआ है? एक सेकंड, 8 नहीं है, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश 82 है, गलत दिया है यहाँ पे। ठीक है, देखो इंग्लिश में कितना है? वर्तमान आयु का योग 82 है। सम, अपने पास सम दिया है कितना? 82। ठीक है, अब देखो हम लोग ना अगर एवरेज निकालेंगे, ठीक है, एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे पता है? एवरेज के लिए हम लोग देखो 3 आदमी है ना, 1 2 3, ठीक है, 3 है। तो अब देखो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? सबको बराबर बराबर भाग में बांटते हैं ना। तो क्या करेंगे? एवरेज जो है वो बीच में बैठता है, ठीक है, बीच में बैठता है ना। अब देखो जरा, बीच में बैठाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अगर डिफरेंस समान रहे, डिफरेंस डिफरेंस अगर समान रहे तो क्या होता है? एवरेज जो है वो बीच में बैठ जाता है। ठीक है, तो हम देखो जरा, एवरेज को बीच में बैठाने के लिए क्या करेंगे? ये 4 साल है ना, 4 साल को 3 साल बनाना पड़ेगा, तब ना डिफरेंस समान होगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 साल माइनस कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 साल कम हो जाएगा ना डिफरेंस में। ठीक है, सब में किसी एक का कम कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए में से बी का, चलो बी का कम का कर देते हैं, या फिर ए का कम कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 3 साल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 साल माइनस कर देंगे तो डिफरेंस का कितना हो जाएगा? 81। और कितना लोग है टोटल? 1 2 3। एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर क्या होता है? जितना भी तुम्हारा सम है बता, देखो नंबर ऑफ सम पर्सन कितना होता है? देखो एग्जैक्ट वैल्यू जो नंबर ऑफ सम डिवाइड बाय क्या? नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बटा में 3। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, तो यानी कि 3। अब 3 से कितना में जाएगा? ये 27 बार में। ठीक है, और जो 27 है वो कहाँ बैठेगा? बीच में बैठेगा, यहाँ पे बैठा दिए 27। अब 27 से ये कितना बड़ा है? 27 से ये बड़ा है 3 साल, तो 3 साल ये क्या हो जाएगा? 24। सी कितना हो जाएगा? 24। और ए कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, तो पूछा किसका है? पूछा है तुम्हारा सी का वर्तमान उम्र बताओ। सी का कितना हो जाएगा? 24 ईयर्स। खत्म। ठीक है, और जिसको ये वाला रूल थोड़ा सा झंझट लग रहा है तो उसके लिए और एक रूल है, ध्यान से देखो। देखो क्या है? ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। एक सेकंड रुक जाओ, इतना सब कुछ फिर से लिखने की जरूरत क्या है आपने को? थोड़ा सा
अंडू कर देंगे। चलो देखो, क्या ए बी से 4 वर्ष बड़ा है और बी जो है सी से कितना 3 वर्ष छोटा है। तो देखो जरा, बी जो है सी से कितना 3 वर्ष, बी से सी 3 वर्ष छोटा है, सॉरी। ठीक है, तो देखो अब अगर बी का हम मान लिए कितना एक्स, तो सी का क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3। ठीक है, और बी का जब एक्स माने है तो ए का कितना हो जाएगा 4 साल बड़ा है उससे, तो एक्स प्लस 4। ठीक है, हो गया। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स 1x 2x 3x, 3x 4 में एक गया 3 गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, सम दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 3x हो गया, और 4 में अगर 3 गया तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 82 दिया हुआ है, 82। ओके, अब क्या होगा यहाँ से 3x इज इक्वल टू 82 माइनस 1 यानी कि 81, और 3 से कितना हो जाएगा 27 बार में, x का मान निकला 27। ठीक है, तो पूछा किसका है, पूछा है c का। c का क्या है x माइनस 3 यानी कि 27 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना 24। खत्म, समझे। चलो क्वेश्चन नंबर 22। A father told his son that the age which you have at present the same age was mine at the time of your birth. If the sum of their present age is 69 years, then find the age of father. ठीक है, देखो देखो कैसे होगा ये वाला, क्या बोल रहा है फादर, यहाँ पे उसका फादर है, यहाँ पे उसका सन है। अब फादर क्या बोल रहा है देखो जरा, कि फादर वाला क्या बोल रहा है, एक पिता अपने पुत्र से कहा आज जो तुम्हारी उम्र है, तुम्हारे उम्र है जन्म के समय यही उम्र मेरी थी। अब देखो जरा, जन्म के समय उसका उम्र जो है वो 1 साल था, मान लो एक्स, तो अभी उसका कितना है 0 साल है ना। जन्म के समय कितना था उसका बेटा का उम्र 0 साल था। अब जो आज जो तुम्हारी उम्र है वो तुम्हारे जन्म के समय मेरी थी, मान लो आज इसका उम्र कितना है, उसका बेटा का उम्र एक्स साल है, एक्स साल, तो उसका बढ़ा कितना एक्स बढ़ा ना, और इसका कितना बढ़ेगा, इसका भी फिर एक्स बढ़ेगा 1 साल। एक्स इसका हुआ तो इसका भी क्या हो गया एक्स हो गया, उसके जन्म के समय भी कितना था एक्स ही था, तो क्या होगा यहाँ पे 2x हो जाएगा ना, x और x 2x। अब यहाँ पे 2x हो गया यानी कि फादर का कितना हुआ, फादर का 2x और सन का x, और ये x x कट जाएगा तो क्या बचेगा 1:2 का रेशियो बचेगा, 2:1 का रेशियो बचेगा। ठीक है, और इन दोनों का सम दिया हुआ है कितना, सम दिया हुआ है 69, और दोनों का एग्जैक्ट रेशियो का सम कितना है 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 यानी कि 23, एक का मान 23। तो यहाँ पे किसका पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में फादर का वर्तमान उम्र, पिता का वर्तमान उम्र, तो क्या हो जाएगा ये 2 है, इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 23, 23 यानी कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 46 ईयर्स। पिता का वर्तमान उम्र कितना हो गया 46 ईयर्स। ठीक है, खत्म, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस खाली कॉन्सेप्ट समझना है तुमको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23, 23 की तरफ चलते हैं। 23 क्या बोल रहा है, कुणाल का वर्तमान उम्र उसके 12 वर्ष पहले की उम्र का दोगुना है। ठीक है, ये पहले जो पढ़े थे बिल्कुल उसी तरह से है, तो कुछ खास है नहीं। चलो देखो कैसे बनेगा, कुणाल का वर्तमान उम्र उसके 12 वर्ष पहले के उम्र का दोगुना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23,
23 को करते हैं। ये कुछ ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इसको पूछा ही जाता है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, और पर पूछता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, कुणाल का वर्तमान उम्र उसके 12 वर्ष पहले की उम्र का। देखो कुणाल, यहाँ पे कुणाल जो है ये इसका प्रेजेंट है, और इसका कुणाल का जो पास्ट है, कितना पास्ट, 12 वर्ष, 12 ईयर्स पास्ट। क्या कुणाल का क्या बोला है, 12 वर्ष पहले की उम्र का 2 गुना से 3 साल कम है। यानी कि अभी इसका अगर x है तो इधर क्या हो जाएगा, 2 गुना से 3 कम, 2x माइनस 3। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 साल, क्योंकि 12 साल पहले का बात किया था ना। तो अभी इसका, इसलिए x इक्वल क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट जो एज है अभी x है, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकलेगा अपना x बराबर निकलेगा कितना, 12 प्लस 3 यानी कि 15 ईयर्स। एक्स बराबर क्या, 15 साल, ठीक है। अब आगे देखो, कुणाल का वर्तमान उम्र और विक्रांत का वर्तमान उम्र का अनुपात 4:9 है। कुणाल का वर्तमान उम्र, प्रेजेंट एज ऑफ कुणाल, और विकास का रेशियो दिया हुआ है 9:4, ठीक है। विक्रांत का उम्र 4 साल के बाद क्या होगा बताएं, ठीक है। 9:4 दिया हुआ है इसका। अब इन लोग का जो विक्रांत का 4 साल के बाद उम्र क्या होगा वो बताने बोला है। तो देखो जरा, कुणाल और जो विक्रांत है, कुणाल और विक्रांत, अब देखो हम लोग का जो ये था एक्स था, वो कितना था, हम लोग का एक्स निकला था 15 ईयर्स का। एक्स जो है वो क्या है, डिफरेंस है ना, ठीक है, डिफरेंस है। हम लोग का कितना होगा, एक्स 15 ईयर्स है। इन दोनों का जो एक्स है वो कितना था अपना, 15 ईयर्स था डिफरेंस, 15 ईयर्स का था, ठीक है। अब यहाँ का डिफरेंस कितना है, 5 का, ओके। 5 का होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 5, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, 3 हो जाएगा। तो कुणाल का, इसका विकास का जो वर्तमान एज हो जाएगा, यहाँ पे जो इसका अभी का जो एज है वर्तमान, वो कितना हो जाएगा, 4 × 3 यानी कि 12 ईयर्स। और इसका 4 साल बाद का बोला गया है ना, 4 साल बाद के लिए क्या करेंगे, 4 साल बाद के लिए +4 यानी कि कितना हो जाएगा, 12 + 4 16 ईयर्स, आंसर, ठीक है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 24, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे बनाते हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो, मोहन के पिता का उम्र उसके जन्म के समय 40 वर्ष था, ठीक है। मोहन मोहन का जब जन्म हुआ था, मोहन का जब जन्म हुआ था उस टाइम उसका कितना एज था, 0 ईयर्स। पर उसी टाइम उसके फादर का एज कितना था, 40 ईयर्स, ठीक है। आगे क्या बोला, देखो, जब मोहन 8 वर्ष का होता है जब मोहन कितना होता है, 8 वर्ष का होता है, 8 वर्ष का होता है, तब उसकी बहन जो होता है, उसकी बहन वो कितनी होती है, उसकी सिस्टर, ये उसकी सिस्टर, उसकी बहन कितनी होती है, जब मोहन 8 वर्ष का होता है तो उसकी बहन 12 वर्ष की होती है, 12 ईयर्स, ठीक है, 12 वर्ष की होती है। अब जब मोहन 8 वर्ष का होगा तो उसका पिता कितना होगा, उसका पिता होगा 48 साल का ना, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, मोहन की माँ का उम्र उसके बहन के जन्म के समय 30 वर्ष था। अब मोहन के माँ का उम्र, मदर,
उसका कितना था, उसकी सिस्टर जब 0 ईयर्स की थी उस टाइम उसका कितना था, 30 साल। अब जब उसकी सिस्टर 12 साल बढ़ गई है तो उसकी माँ कितनी बढ़ेगी, उसकी माँ भी बढ़ेगी ना 12 12 ईयर्स, यानी कि 30 + 12 यानी कि 42। ठीक है, 42। अब देखो, तो मोहन की माँ और पिता के वर्तमान उम्र का अनुपात बताएं यदि मोहन आज 20 साल का हो। तो देखो, मोहन के पिता, मोहन के माँ और पिता का वर्तमान उम्र पूछा है ना। अब देखो जरा, मोहन अगर आज 20 साल का है, 20 साल का, तो फिर बढ़ा कितना था, 12 साल, 8 से 12 हो गया तब ना 20 हुआ। तब उसका पापा का कितना बढ़ेगा, 12 साल, यानी कि 60 हो जाएगा। और उसकी माँ का भी कितना बढ़ेगा, 12 साल, क्योंकि अभी तक इसका प्रेजेंट चल रहा था सबका। जब उसकी सिस्टर 12 साल की थी उस टाइम पे, जब जिस टाइम पे इसका भाई का 8 साल था, तो बाकी सबका जब उसी से रिलेशन निकला तो सब कुछ प्रेजेंट में ही था ना उस टाइम पे, प्रेजेंट में था। अब इसके बाद जो उस टाइम पे जो एक साथ था, एक समान, उसके बाद प्रेजेंट जो अभी जो प्रेजेंट है अभी का, उसमें क्या बोल रहा है, 20 साल। 20 साल, आज का कितना है वो, 20 साल है मोहन। तो जब उसका 20 साल है तो क्या बोला है, उसकी माँ और पिता का वर्तमान उम्र बताओ, मतलब वर्तमान उम्र का रेशियो बताओ। ठीक है, अनुपात। तो इसकी जब ये 20 साल हो गया तो इसका कितना बढ़ा, 8 से 12 बढ़ा तो अपना 20 हुआ। अब इसका फादर का कितना बढ़ा, 48 से 12 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब उसकी माँ का जब फिर से 12 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा ना, सॉरी 54, 42 और 12, 54 हो जाएगा। ठीक है, तो अब पूछा क्या है, उसकी माँ और उसके पापा का रेशियो। ठीक है, उसकी माँ और उसके पापा का रेशियो पूछा है, तो क्या हो जाएगा, माँ और पापा का, मदर और फादर। क्या हो जाएगा, मदर का कितना है 54, और उसका फादर का कितना है, उसके फादर का 60। 6 10 जा 60 और 6 9 जा 54, यानी कितना हो जाएगा, मदर और फादर का रेशियो 9:10। खत्म, ऑप्शन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, खाली क्वेश्चन को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद बनाना है। चलो जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम वीडियो को पार करते रहते हैं, तो आप वीडियो अगर कहीं पे अगर कंप्लीट हो रहा है क्वेश्चन, वहाँ पे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या बोल रहा है, ये एकदम इजी है। ठीक है, कुछ है नहीं खास, इसमें ध्यान से देखो और पढ़ो और बनाओ आराम से। क्या बोल रहा है, पिता माता और पुत्री के वर्तमान आयु का अंतर, आयु आयु वर्तमान उम्र का अंतर 7:6:2, 6 7 6 और 2, उसका डिफरेंस। हाँ, एक सेकंड, हिंदी थोड़ा इसमें गड़बड़ है, ठीक ना, इंग्लिश को देखो, हिंदी गड़बड़ है, बिल्कुल हिंदी गड़बड़ है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर मदर एंड डॉटर इज 7 6 और 2, 7:6:2। ठीक है, फादर मदर और डॉटर, उसका रेशियो कितना है, 7:6:2। ओके, आगे देखो, द डिफरेंस बिटवीन मदर एंड डॉटर एज इज 24। मतलब मदर और डॉटर का एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, डिफरेंस है वो कितना दिया है, 24। जबकि रेशियो में डिफरेंस कितना का है, 4 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24/4 इज इक्वल टू 6। अब पूछा किसका है, हम लोग को जब डिफरेंस पता चल गया, रेशियो का, एक रेशियो का मान पता चल गया 6 ईयर्स, तो जिसका पूछेगा उससे गुना कर देंगे, खत्म। व्हाट इज द फादर्स एज एट प्रेजेंट, मतलब उसका पापा का एज क्या हो जाएगा, इंटू 6, 7 × 6 42, 42 ईयर्स, खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, कुछ है नहीं, इजी है, छोड़ दे क्या, चलो यार बना ही देते, चल पूछा है। चल देखो, प्रशांत का उम्र मोहित के उम्र का दोगुना है। ठीक है,
और अंकुर के उम्र का आधा भी है प्रशांत का उम्र। ये हो गया प्रशांत, ये हो गया मोहित, और ये अंकुर। प्रशांत का उम्र मोहित का उम्र का दोगुना है, इसका गुना 2, यानी कि इसका अगर 1 तो इसका 2। और अब अंकुर का क्या बोला है, अंकुर का आधा है, यानी कि प्रशांत क्या होगा, आधा होगा, अंकुर का आधा होगा। तो इसका अगर 4 लेंगे तभी ना, इसका आधा करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि अंकुर का एज यहाँ पे इसको प्रशांत प्रशांत का, मोहन का, मोहित का और इसका अंकुर का रेशियो कितना हो गया, 2:1:4। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोला है, अंकुर और मोहित के उम्र का योग 85 है। अंकुर और मोहित का उम्र का जो सम है वो दिया हुआ है कितना, 85 ईयर्स। और एग्जैक्ट जो सम है वो कितना है, 5 है ना, 5। तो कट कितना हो जाएगा, 17। 5 का अगर 85 तो 1 का कितना, 17। तो जिसका पूछा है उसके साथ गुना कर दो एक रेशियो का, जिसका एक साथ देखो प्रशांत का पूछा है 85 हो तो प्रशांत का वर्तमान उम्र बताओ। तो एक का एक रेशियो का मान 17, तो 2 रेशियो का कितना हो जाएगा, गुना 17 कर देंगे तो 34। इसका वर्तमान उम्र कितना है, 34 साल। खत्म। ठीक है, इसी तरह से पूछता है, इजी है। चलो 27। 27 क्या बोल रहा है, श्याम और उसके 3 बच्चों का औसत उम्र 16 वर्ष और श्याम की पत्नी और कुछ बच्चों बोला है। यहाँ पे कुछ बच्चों बोला है, तो मेरे ख्याल से ये गलत लग रहा है। इंग्लिश को पढ़ते हैं, द एवरेज ऑफ श्याम एंड हिज 3 चिल्ड्रन इज 16 ईयर्स एंड द एवरेज ऑफ श्याम्स वाइफ एंड द सम चिल्ड्रन, चलो पूछिए, इज 14 ईयर्स। इफ द एज ऑफ श्याम इज 34, व्हाट इज द एज ऑफ हिज वाइफ। सुनो, यहाँ पे कुछ बच्चों नहीं, 3 बच्चों ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन में सम नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक ना। चलो उसी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ दिया हुआ है। चलो देखो, श्याम प्लस उसका 3 चाइल्ड, ठीक है, 3 चाइल्ड और श्याम का कितना हो गया, 4 हो गया। और उसका क्या दिया, उसका औसत दिया 16, यानी कि औसत को रियल नंबर को हम लोग गुना करेंगे, बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर इंटू एवरेज इंटू उसका जो पर्सन, एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन। तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 64। और उसकी वाइफ प्लस 3 चाइल्ड, वापस से 3 चाइल्ड इजिकल टू क्या हो जाएगा, उसका भी कितना दिया, 14 दिया हुआ है। और गुना क्या करेंगे, इसमें भी 4 करेंगे, इजिकल टू कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, 56। अब चलो डिवाइड करते, ये करते हैं, इसका जो हम लोग को मिल गया 3 चाइल्ड करेंगे, चलो माइनस करने पर, और माइनस करेंगे तो 3 चाइल्ड खत्म। यहाँ पे 64 में 56 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे श्याम माइनस उसकी वाइफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस 80, 64 और 56 मतलब 8 आ जाएगा, 8 ईयर्स। ठीक है, तो श्याम का क्या हो जाएगा, 8 ईयर्स, 8 हो गया। तो ठीक है, श्याम का क्या हो जाएगा, श्याम माइनस 8 अगर कर देंगे तो 8 के इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका वाइफ निकल जाएगा, वाइफ का, ठीक है, उसका वाइफ का निकल जाएगा। और श्याम का अपने पास कितना दिया हुआ है, यदि श्याम का वर्तमान उम्र 34 है, 34 साल श्याम का दिया हुआ है, तो उसका 34 माइनस 8 करेंगे तो उसका कितना निकल जाएगा, वाइफ का निकल जाएगा। और वाइफ की एज पूछा है, उसकी पत्नी की उम्र बताओ, वाइफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34 माइनस 8 यानी कि 26 ईयर्स। ठीक है, खत्म। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना और उसको देख के सॉल्व करना, एकदम इजी है। ठीक है, चलो क्या होगा आंसर, 26, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और थोड़ा सा क्वेश्चन सुधार लेना, यहाँ पे कुछ बच्चे नहीं 3 बच्चे होगा। ठीक है, चलो 27 हो गया, 28, क्वेश्चन नंबर 28। 28 ये भी इजी ही है, उतना कुछ है नहीं इसमें भी। चलो देखो, ए की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुने से 3 अधिक है। चलो, ए की आयु और उसका पुत्र सन की आयु के 3 गुने से, इसका अगर x है तो इसका क्या 3x
प्लस 3, 3 गुने से 3 अधिक है। आगे क्या बोल रहा है, यदि 3 वर्ष बाद ए की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक हो जाए तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 वर्ष बाद ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6 हो जाएगा ना, 3x प्लस 6, और उसके बाद क्या बोला, 3x प्लस 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 वर्ष बाद, जब ये 3 वर्ष बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3, x प्लस 3, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, x प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ए की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक है, मतलब ए की आयु जो निकला ये बराबर हो जाएगा कब, जब उसके पुत्र की आयु, यानी कि 3 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितना है, x प्लस 3 के दोगुने गुना 2 से 10 वर्ष अधिक है। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है, मतलब x पूछा है। अब चलो निकालते, सिंपली सॉल्व करेंगे, क्या 3x प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 10 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x माइनस 2x यानी कि x हो जाएगा इधर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x 10 हो जाएगा, 10 हो गया, 10 यस। तो उसका a का जो है वो प्रेजेंट एज पूछा है, a का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, a का प्रेजेंट एज 3x प्लस 3 था, तो x का मान निकला हम लोग का 10, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 यानी कि 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 33। ये देखो 3x प्लस 3 था ना, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 3 यानी कि 33 ईयर्स, ठीक है, 33 ईयर्स, खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुना से एक अधिक है। एक पिता की आयु, ये फादर है, पुत्र की आयु के 5 गुना, चलो पुत्र की आयु अगर x है तो उसके 5 गुना मतलब 5x प्लस 1, 5 गुना से एक अधिक है। अब क्या बोला है, वही सेम टाइप है, ठीक है, कुछ है नहीं अलग, वही जो पढ़े थे वो वाला, अभी इससे पहले 28 पढ़े वही है। इसके बाद क्या बोला है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना से 2 कम होगी, 4 गुना से 2 कम होगी 3 वर्ष बाद। ये 3 वर्ष बाद कितना हो गया 5x प्लस 4 और ये x प्लस 3, क्या बोला इसके बाद बराबर हो जाएगा कब, जब 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना 4 माइनस 2, 4 गुना से 2 कम होगी, ठीक है। बस अब इसके बाद सॉल्व करो, वही सिंपल, क्या करेंगे देखो, 5x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 में यहाँ पे पहले 4x प्लस 12 माइनस 2 यानी कि 10 हो गया, 4x प्लस 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5x में 4x गया तो 1x यानी कि x, और 4 इधर जाएगा तो 10 माइनस 4 यानी कि 6 हो जाएगा। तो फादर का पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा, पिता की वर्तमान आयु फादर का क्या हो जाएगा 5x प्लस 1 दिया हुआ है, यानी क्या हो जाएगा 5 गुना 6, 5 6 या 30 और प्लस 1 यानी कि 31, यस खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, चलो ये भी बहुत ईजी है, देख लो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 30, ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 3:2 है। ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, 3:2 है। उनके वर्तमान उम्र का गुणनफल 216 है। चलो हम लोग ना 3:2 को ना यहाँ पे x मान लेते, 3x और 2x, ठीक है।
3x और 2x मान लेते हैं और उसका गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल कितना दिया हुआ है, मतलब 3x गुना 2x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 216। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा बराबर कितना, 216। अब 6 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो x² बराबर कितना हो गया, 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √36 मतलब 6। तो इसके बाद पूछा जिस किसका है, तो उसके वर्तमान उम्र का मान बताएं। ठीक है, तो उन लोग के मतलब ए और बी दोनों को पूछा है। देखो क्या हो जाएगा, 3 गुना 6 यानी कि तो गुना 6 होगा, x का मान 6 है ना, तो 3 गुना 6 क्या हो जाएगा, 18। और इसका कितना हो जाएगा, 2 गुना 6 यानी कि 12 ईयर्स। खत्म। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एज चैप्टर खत्म। और ये क्वेश्चन जो है आगे तरफ टाइप में बता चुके हैं, पर फिर भी चलो फिर से बता देते हैं। एक आदमी का वर्तमान उम्र, एक आदमी है मैन, तो वर्तमान उम्र, उसके 2 बच्चे, 2 चाइल्ड, ये वाला क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, फिर से बता दो चलो। 2 चाइल्ड के उम्र के योग के 3 गुना, मतलब इसका योग अगर 1 है तो इसका आदमी का कितना हो जाएगा, 3 गुना, योग का 3 गुना है। ठीक है, 5 साल बाद उसका उम्र उसके बच्चों के उम्र का 2 गुना होगा। 5 साल बाद, यहाँ पर +5 ईयर्स का डिफरेंस हुआ। 5 साल बाद क्या होगा, उसका उम्र, आदमी का उम्र 2 गुना होगा, किससे, उसके बच्चों के। अब 5 साल में क्या हुआ, आदमी का बढ़ा कितना, 5 साल, पर उसके 2 बच्चों का कितना बढ़ा, 5 दूने 10, 10 साल बढ़ा। ठीक है, अब चलो गुना करो और माइनस, गुना करो और माइनस, क्या हो जाएगा, इसका 5 साल बढ़ा था और इसका 10 साल बढ़ा था। 10 टू जा 20 माइनस 5 1 जा 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, और इसका बच्चों का क्या होगा, यहाँ पे 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 यानी कि 1। अब एक का मान कितना दिया है, 15। ठीक है, गुना 15 हो रहा है ना। तो अब इसके बाद पूछा किसका है, तो पिता की वर्तमान उम्र बताओ। पिता की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, गुना 3 गुना 15 यानी कि 45 ईयर्स, 45 ईयर्स बी। खत्म। तो गाइस यहाँ से एज खत्म होता है। ठीक है, आराम से सब कुछ प्रिपरेशन कीजिए, जहाँ से जो जो अभी इस वीडियो को ही सिर्फ देख रहा है, बाकी पहले का देखा नहीं है तो देख लीजिएगा। इससे पहले हम लोग परसेंटेज भी खत्म करके रखे हैं और पाइप एंड सिस्टम खत्म करके रखे हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क खत्म करके रखे हैं, वेन डायग्राम खत्म करके रखे हैं। उसका वेन डायग्राम का फर्स्ट टाइप बना जिसमें सर्कल वगैरह बनाना होता है, डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद जो आप लोग को पढ़ना है मैथमेटिक्स में, आपको ये बॉट एंड स्ट्रीम पढ़ना है या फिर पार्टनरशिप पढ़ना है, जो पढ़ना है उसको कमेंट कर दीजिएगा, वही पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो, या फिर एवरेज पढ़ना है, इन 3 चैप्टर में से जो आपका ज़्यादा कमेंट आएगा उसी को पढ़ाएंगे। ठीक है, और या तो फिर अगर आप लोग देखिए। ठीक है, बाय बाय, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।